जिंदगी भी कमाल की डेस्टिनी बनाती है। शायद ये चीज़ बनाते वक्त सावित्री खानोलकर को पता भी नहीं रहा होगा सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिलेगा। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली किसी चीज़ को ज़िंदगी में पाना है तो उसके आकार को, उसके स्वरूप को समझना और महसूस करना बहुत अहम है। और आप में जज्बा है कि केवल फौज ही नहीं ज्वाइन करनी है सर, अपितु इन चक्र को भी अपने चेस्ट पे सजाना है। पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को सैल्यूट करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट कि वो ये सोचते हैं कि हाँ, एक परमवीर चक्र विजेता को हमें 2 करोड़ देना है और पहले अगर पीस के दौरान अशोक चक्र विजेता है तो हमें उसे 1 करोड़ देना है। कहते हैं अब्दुल हमीद की वाइफ को इलाज के लिए, दवा के लिए परेशान होना पड़ा। 1999 के कारगिल वॉर में बहुत लोगों को पेट्रोल पंप और गैस मिले बट उन्हें सप्लाई नहीं मिली। कारगिल के शहीदों के लिए बनाए गए फ्लैट्स, बट पहले क्या हुआ, दुख होता है। ये एक मेडल नहीं है, मुझे लगता है कि एक ऐसा अवार्ड, एक ऐसा सम्मान, एक ऐसी प्रतिष्ठा मुझे लगता है जिसको जीतने के बाद हम महसूस कर पाएंगे कि आखिर इस धरती पे हमारा जन्म क्यों हुआ और वाकई में हम अपने देश के लिए क्या कर गुजरे। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज जिस मुद्दे को मैं लेके आया हूँ, आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट इट एक्चुअली, बिकॉज आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आखिर भारत के सारे वीरता पुरस्कार की आप बात कब करेंगे। एंड आई एम रियली फील प्राउड कि आज मैं उस पूरे स्ट्रक्चर को आपके सामने लाने वाला हूं। आज मैं सारे वीरता पुरस्कार के कैटेगरी को आपको समझाऊंगा, जिसमें ऑब्वियसली युद्ध काल के दौरान, शांति काल में और आज़ादी से पहले हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम सारे के सारे जो है वीर चक्र की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ 9 वीर चक्र हैं जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज आपके सामने। जो कि ऑब्वियसली युद्ध काल के दौरान की जब बात करें तो आपका परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया और आपका वीर चक्र हो गया। वहीं जो हम शांति काल की बात करेंगे तो अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया और आपका शौर्य चक्र हो गया। पहले अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो थोड़ा सा इसमें समझना होगा आपको टेक्निक। 1902 से लेके 1911 तक जो ये अवार्ड था वो इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट था, बट आगे चल के 1911 से इसको चेंज किया गया, जो कि 1947 तक ये विक्टोरिया क्रॉस के जो है अवार्ड के नाम के रूप में जाना गया। पहली दूसरी कैटेगरी उसमें बनाई गई जिसको कहा गया डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर अवार्ड, और तीसरी कैटेगरी हमारे सामने थी मिलिट्री क्रॉस। तो ऑब्वियसली ये अवार्ड जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पीढ़ियों को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली जो उसके अंतर्गत हैं, विक्टोरिया क्रॉस के अंतर्गत या मिलिट्री क्रॉस के अंतर्गत या डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड के अंतर्गत, आज भी उस चीज़ का वो फ़ायदा ले रहे हैं, आज भी उनको उस चीज़ की सर्विसेज मिल रही हैं, आज भी उन चीज़ की उनको जो भी अनाउंस हैं वो अलाउंस मिलते हैं उनके पीढ़ियों को। तो मुझे लगता है कि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी कि आखिर ये चक्र का क्रम किस तरह से भारत में बना। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग को समझते हैं, पूरी वैल्यू को समझते हैं, पूरे सिस्टम को समझते हैं कि आखिर किस तरह से इन सारे के सारे चक्र का निर्माण हुआ और कैसे वीरता के लिए हमारे यहाँ देश में इन सर्वोच्च चक्र को किस माध्यम से दिया गया, इनका आकार क्या है, इनके कलर्स क्या हैं। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई विल क्लियर इन दिस वीडियो, जो कि आपको बहुत मददगार होगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर एक बार इस सेशन में आप कंप्लीटली पूरे ध्यान से हर बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप 100% भारत के हर वीरता पुरस्कार के विषय में पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे और ताउम्र आपके जहन में रहेगा और कहीं न कहीं वो जीतने का जज्बा भी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। कहते हैं रिवाइज मॉनेटरी अलाउंस इज इफेक्टिव सिंस 1 अगस्त 2017। 2017 से जो इनका अलाउंस है वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम रियली फील प्राउड कि आई थिंक हमारे गवर्नमेंट ने इस तरह का निर्णय लिया हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारे शहीद भाइयों के लिए। ये मॉनेटरी अलाउंस 2 पीढ़ी तक दिए जाते हैं। जो ये मॉनेटरी टर्म्स का अनाउंस होता है, जितना अमाउंट बनाया गया, जैसे कि मैं मोटा मोटा बताऊँ तो परमवीर चक्र में 20,000 है, महावीर चक्र में 10,000 है, वहीं आपके वीर चक्र में 6,000 है। शांति काल के दौरान की बात करें तो अशोक चक्र आपका 12,000 रुपये, कीर्ति चक्र 9,000, शौर्य चक्र आपका 5,000। पहले हम विक्टोरिया क्रॉस की बात करें तो 8,000, डिस्टिंग्विश जो है सर्विस ऑर्डर 8,000 और आपका मिलिट्री क्रॉस 6,000। तो ये अनाउंस हैं जो कि घोषित किए गए और ऑब्वियसली ये अनाउंस केवल एक पीढ़ी तक नहीं है, तो ये 2 पीढ़ी तक जारी रहते हैं और ये आपको अनाउंस मिलते रहते हैं। मॉनेटरी अनाउंस पर डीए नहीं दिया जाता है, डेट मीन आपका डियरनेस अनाउंस पे नहीं होता है। सभी गैलेंट्री अवार्ड्स को सावित्री खानोलकर ने डिज़ाइन किया। जैसे कि आपको पता होगा मैंने पूरा मेजर सोमनाथ शर्मा जी की सीरीज़ कवर की थी एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली फील प्राउड टू टॉक अबाउट सच अ बड़ी ऑब्वियसली उस परमवीर चक्र विजेता, सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता के विषय में बात करके मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा था और मुझे एक झकझोर देने वाली वो कहानी थी। मुझे लगता है कि आपको मौका मिले तो बिल्कुल चैनल पे जाएं और इन तरह की स्टोरीज पे और सुने। मुझे लगता है कि आपके मोटिवेशन के लिए बेहतर होगा। तो ऑब्वियसली कहते हैं सभी गैलेंट्री अवार्ड को सावित्री खानोलकर ने डिज़ाइन किया। जब इनके विषय में जाने तो सावित्री खानोलकर मुख्यतः जो है स्विट्जरलैंड से हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम खानोलकर से शादी करने के बाद वो ऑब्वियसली भारत में बस
बस गई और फाइनली वो सावित्री खानोलकर बन गई। ये किस्मत ही कही जा सकती है कि पहला परमवीर चक्र जीतने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो हैं वो सावित्री खानोलकर के दामाद सुरेंद्र शर्मा जी के सबसे बड़े भाई थे। तो कहते हैं ज़िंदगी भी कमाल की डेस्टिनी बनाती है। शायद ये चीज़ बनाते वक्त सावित्री खानोलकर को पता भी नहीं रहा होगा, जब वो इस सारे के सारे परमवीर हमारे जो है वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र वो डिज़ाइन कर रही होंगी, तो शायद उन्हें पता भी नहीं रहा होगा इस बात का कि शायद वो डिज़ाइन जो है सबसे पहला परमवीर चक्र उनके ही दामाद के बड़े भाई को मिलेगा। तो आई थिंक ये लाइफ की डेस्टिनी है, ये हमारी फ़ौज है और ये हमारी क्षमता जो हमें समझने में अच्छा लगता है। कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में PVC, MBC एंड BRC लिखा जाता है। BRC लिखने के पीछे एक वजह है, क्योंकि आप विक्टोरिया क्रॉस समझते हैं जिसको ऑलरेडी BC कहा जाता था, तो ऑब्वियसली उसके वजह से इसको वीर चक्र को हमने BRC कहा। बाकी तो PVC और MBC आप समझ ही रहे हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शुरुआत 26 जनवरी 1950 को इस देश में हुई, लेकिन 15 अगस्त 1947 से ही इनको प्रभावी माना गया। दैट मीन शुरुआत तो इनकी जाकर के जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस होने पर, लेकिन इसकी शुरुआत जो मानी गई वो 15 अगस्त 1947 से ही मानी गई। भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को 3 अन्य वीरता पुरस्कार की घोषणा की, जिसको इन्होंने क्रमशः अशोक चक्र श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 किया, लेकिन 1967 में इनके नाम को बदल करके जनवरी में फाइनली अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र कर दिया, जिसके विषय में हम बात करते हैं। कहते हैं कि जब इन अवार्ड्स को बात किया जाए तो ऑब्वियसली इनके अवार्ड की घोषणा साल में 2 बार की जाती है। ऑब्वियसली वो गणतंत्र दिवस का अवसर होता है और स्वतंत्रता दिवस का अवसर होता है। इन 2 अवसर पे इनके अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। अभी तक 21 वीरों को परमवीर चक्र, 218 वीरों को जो है वो महावीर चक्र एंड 1322 वीरों को जो है वीर चक्र। पहले जब शांति काल की हम बात करें तो उसके दौरान 83 वीरों को अशोक चक्र, पहले 458 वीरों को कीर्ति चक्र और फाइनली 1997 वीरों को जो है शौर्य चक्र प्राप्त हुए। परमवीर चक्र और अशोक चक्र को छोड़ के सभी पदक व अन्य सैन्य पदक राष्ट्रपति के द्वारा डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। दैट मीन केवल परमवीर चक्र और अशोक चक्र को छोड़ के जितने भी हमारे जो है वीरता पुरस्कार हैं वो पूरे के पूरे जो है डिफेंस द्वारा आयोजित, जो कि एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में होती है, उस दौरान ही इन अवार्ड्स को उनको दिया जाता है। जबकि परमवीर चक्र और अशोक चक्र को ऑब्वियसली गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सम्मान है जो मुझे लगता है कि उस जगह पे उस सम्मान को सम्मान मिलना ज़रूरी है। यदि कोई जाबाज किसी पदक को 2 बार प्राप्त करने में सफल होते हैं तो उनके मेडल के ऊपर रिबन पर 1 बार लगाना होता है, और पहले 3 बार अगर पाने में सक्षम होते हैं तो 2 बार लगाना होता है। इस कड़ी में चीज़ें जो है बढ़ती चली जाती हैं। अब बच्चों का एक अलग सा प्रश्न मेरे से बनता है कि सर थोड़ा सा हम कलर वर्जन उसके स्वरूप को समझना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली किसी चीज़ को ज़िंदगी में पाना है तो उसके आकार को, उसके स्वरूप को समझना और महसूस करना बहुत अहम है। तो आज इस सेशन के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चक्र के विषय में बेहतर ढंग से बताऊँ, उनके पूरे आकार को समझाऊँ, जिससे वो चीज़ आपके दिल और आपके दिमाग में बसे और आप में जज्बा आए कि केवल फौज ही नहीं ज्वाइन करनी है सर, अपितु इन चक्र को भी अपने शोल्डर पे, अपने चेस्ट पे सजाना है। और मुझे लगता है कि ये जज्बा बनाना आपकी जिम्मेदारी भी है और यही सही रूप होगा देश प्रेम का। जब हम बात करते हैं परमवीर चक्र की तो ऑब्वियसली सर्कुलर आकार का कांस्य से बना होता है। 1 and 3/8 इंच का पूरा डायमीटर होता है। पहले इनकी बात करें तो परमवीर चक्र को अंग्रेजी हिंदी में पीछे जब हम आकार की बात करते हैं तो ऊपर नीचे लिखा जाता है हिंदी और अंग्रेजी में, बीच में 2 कमल के फूल रखे जाते हैं। साथ ही साथ इनको पहनने के लिए सादा बैगनी रंग का रिबन इस्तेमाल होता है। जब आप बगल देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा सादा जो है बैगनी रंग का रिबन इस्तेमाल होता है। पहले वहीं हम जब बात करते हैं महावीर चक्र की तो उसके विषय में भी आप समझें कि डायमीटर तो सेम है, वही 1 and 3/8 इंच का डायमीटर का क्राइटेरिया वही है। सेम महावीर चक्र ऊपर नीचे हिंदी इंग्लिश में लिखा जाएगा, 2 कमल के फूल होंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये समझने वाली है कि रिबन आधा सफ़ेद और आधा नारंगी जो है रंग का इस्तेमाल होता है। तो रिबन का कलर जो होगा वो आधा सफ़ेद और आधा नारंगी होगा अगर आप महावीर चक्र विजेता। मुझे लगता है ये जो देख रहे हैं आप, ये जो खूबसूरती है फील करने की, आई कैन फील दैट, मुझे वो चीज़ महसूस होती है और आप भी इसकी खूबसूरती को देखिए। ये एक मेडल नहीं है, मुझे लगता है कि एक ऐसा अवार्ड, एक ऐसा सम्मान, एक ऐसी प्रतिष्ठा मुझे लगता है जिसको जीतने के बाद हम महसूस कर पाएंगे कि आखिर इस धरती पे हमारा जन्म क्यों हुआ और वाकई में हम अपने देश के लिए क्या कर गुजरे। वहीं पहले जब मैं वीर चक्र की बात करता हूँ तो सेम टू सेम
वही 1 and 3/8 का डायमीटर रहेगा। बट पहले ही बात करें तो पीछे वीर चक्र ऊपर नीचे लिखा जाएगा हिंदी अंग्रेजी में, 2 कमल के फूल होंगे। बट इसको पहनने के लिए जिस रिबन का इस्तेमाल करते हैं वो रिबन आधे नीले और आधे नारंगी रंग का होता है। आधा नीला रंग होगा और आधा नारंगी रंग होगा, ध्यान से आप देख रहे होंगे। और ये वीर चक्र का स्वरूप है। मुझे लगता है कि ये चक्र नहीं है, आपके ज़िंदगी के गोल हैं जिसको आपको जीते जी अचीव करना है, पाना है। एंड दैट्स द प्रॉमिस व्हाट यू वांट टू गिव राइट नाउ विथ योरसेल्फ। ये आपको प्रॉमिस देना है खुद को यार, और यही प्रॉमिस आपको सबसे बेहतर और सबसे अलग बनाएगा। वहीं जब हम शांति के दौरान अशोक चक्र की बात करते हैं, अगेन डायमीटर सेम है 1 and 3/8 इंच का। अशोक चक्र ऊपर नीचे हिंदी इंग्लिश में सेम, 2 कमल का फूल। लेकिन इसमें जब बात करें तो रंग जो है रिबन का होता है वो कहीं ना कहीं हरे रंग का जो है इनका रिबन होता है। बट एक नारंगी ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा 2 समान खंडों में विभाजित हो जाता है। दैट मीन एक नारंगी जो ऊर्ध्वाधर रेखा लंबवत रेखा जो जाती है वो 2 पार्ट में उसको क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। वहीं जब हम बात करते हैं अगले कीर्ति चक्र के विषय में तो फिर हरे रंग का रिबन 2 नारंगी लंबवत रेखाओं द्वारा जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं जब लास्ट में शौर्य चक्र के विषय में, तो अगेन इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है। और इसमें जो है कहते हैं पहले हरे रंग के रिबन को 3 नारंगी लंबवत लाइनों से जो है वो विभाजित कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरती है जो हम ध्यान से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। बट इस खूबसूरती के दौरान मैं कुछ चीज़ें आज रखना चाहूँगा, बिकॉज जहाँ इन खूबसूरती को हम देख रहे हैं मुझे लगता है ये खूबसूरती मेरे इस देश के हर जवान में, हर युवक में, हर यंगस्टर के अंदर बसा हुआ है उस चीज़ को पाने का और जीने का। बट मैं पहले ही गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक हमें इनके सम्मान का भी ख्याल रखना है। हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हम सबको समझना होगा, क्योंकि ये चक्र जीतने वाले वो आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है कि देश में अपना एक अलग वजूद बनाते हैं और ये भारत माता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। हम सब बहुत छोटे हैं, हम लोगों का कोई वजूद नहीं इनके आगे, वी आर जस्ट नथिंग एक्चुअली। ये बहुत आसान होता है कि हम एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते, बट रियल में जो उस जंग के मैदान में है, उन संघर्ष को झेल रहे हैं, उन परेशानियों से लड़ रहे हैं, दे आर द रियल हीरो एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द हार्ट। बट हार्ट से वो रिस्पेक्ट है तो कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मौद्रिक भत्ता ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो है वो हर माह का डबल किया। आई रियली अप्रिशिएट एंड फील गुड, बट मुझे लगता है कि ये और होना चाहिए। वीरता पुरस्कार विजेताओं को अपने राज्य में एक मुफ्त नगद जो है पुरस्कार मिलता है या भूखंड भी मिलते हैं, लेकिन राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि परमवीर चक्र जो है पुरस्कार के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा, पंजाब द्वारा 2 करोड़ रुपए, जबकि अशोक चक्र के लिए इन दोनों राज्यों में जो है 1 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि ये अमाउंट है जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम तो नहीं कर जाता है, बट एक कहीं ना कहीं मरहम का तो काम करता है। तो कहीं मैं पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को सैल्यूट करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट कि वो ये सोचते हैं कि हाँ एक परमवीर चक्र विजेता को हमें जो है 2 करोड़ देना है और पहले अगर पीस के दौरान अशोक चक्र विजेता है तो हमें उसे 1 करोड़ देना है। बट इसके उलट हम अन्य राज्यों को देखें, वहीं अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, केरल की, तमिलनाडु की, मिजोरम की, बिहार की, जो अशोक चक्र और परमवीर चक्र के लिए 8 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में दे रहे हैं। बट वहीं मैं गुजरात में जाके देखता हूं तो परमवीर चक्र के लिए 22,500 रुपए और अशोक चक्र के लिए 20,000 रुपए दिए जाते हैं। तो समवेयर इट्स रियली फील हार्ड, ये फील होता है कि आई थिंक क्या ये है, ये समझना ज़रूरी है। शायद ये मेरा किसी से द्वेष नहीं है या मेरा किसी से ये कहने का उद्देश्य नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सोच को थोड़ा बदलना होगा, समझना होगा। आखिर उस सम्मान के लिए वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है और मैं इसको बहुत स्पष्ट और खुले तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट को और हर तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए। निष्कर्ष में कहा जाता है कि युद्ध के दौरान मैदान में मारे गए व्यक्ति की ज़िंदगी को कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन उस जाबाज के मरने के बाद उसके परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशान ना होना पड़े। मुझे लगता है कि जब एक परिवार का कोई जवान लड़का जाता है तो बहुत कुछ बिखर जाता है, सपने बिखर जाते हैं, खुशी बिखर जाती है, फिनांस बिखर जाता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट जो हमें समझने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि देश प्रेम के प्रति भावनात्मक लगाव यही है कि हम क्या कर सकते हैं। एंड आई रियली वांट टू से वन थिंग वेरी क्लियर कि बीइंग अ मेजर गर्ल्स क्लासेस वी आर प्लानिंग टू गिव समथिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल लाइक दिस। हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक ऐसा सेगमेंट डिज़ाइन करेंगे जहाँ हर आदमी थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए और ऑब्वियसली इन परिवारों को मदद मिले और वो बिल्कुल ओपन एंड क्रिस्टल एंड क्लीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म को हम डिज़ाइन करेंगे और जल्द से जल्द इस देश में लाएंगे। सैनिक मर जाता है लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि परिवार को उसी मुआवजे के लिए दफ्तर दर दफ्तर भटकना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम उस ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, बट ज़रूरी है कि हमारे अंदर सम्मान हो उनके लिए, इनको भटकना ना पड़े। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जहां आसानी के साथ उन्हें लगे कि अगर उनके बेटे ने देश के लिए कुछ किया तो ये पूरा देश उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू और ये करना ज़रूरी है। कहते हैं कि खाते में सहायता राशि सीधी उसके खाते में डालनी चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं जहाँ वो गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे डाल रहे हैं।
अन्य अन्य प्रोसेस लाए, उनके अकाउंट्स ओपनिंग की, दैट्स रियली सर ग्रेट इनिशिएटिव। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा नज़र डालने की ज़रूरत है और बेहतर करके सीधे उनके खाते में हम चीज़ें भेज सकते हैं। कहते हैं अब्दुल हमीद की वाइफ को इलाज के लिए, दवा के लिए परेशान होना पड़ा। शायद बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं पढ़ता हूँ तो समवेयर इट्स रियली फील बैड कि आई थिंक इतने बड़े वीर योद्धा के लिए क्या ये देश का सम्मान है? 1999 के कारगिल वॉर में बहुत लोगों को पेट्रोल पंप और गैस मिले बट उन्हें सप्लाई नहीं मिली, अंतोगत्ता उन्हें बेचना पड़ा। मैं समझता हूँ सर कि कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्रिविलेज्ड अटेंशन की ज़रूरत है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं और इन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए तत्पर रहें। मैं पहले आज स्कैम की बात करूं तो करगिल के शहीदों के लिए बनाए गए फ्लैट्स, बट पहले क्या हुआ आप भी समझते हैं, हर तरह की मीडिया में बातें आई, इन्फॉर्मेशन आई, दुख होता है। मुझे लगता है कि जितना वो हमारे देश के लिए सोचते हैं, जितना वो हमारे लिए सोचते हैं, ये हम सबका मौलिक कर्तव्य है कि हम भी उनके लिए ऐसा ही सोचें और ऐसा ही विचार करें। थैंक यू सो मच इस टॉपिक को ये कहने के लिए, चुनने के लिए, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की हैं। मेरा किसी को दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रयास हैं जो हम सबको मिलकर करना होगा एक बेहतर देश निर्माण में, क्योंकि इनका कदर हमने नहीं किया तो शायद मुझे लगता है कि हम सबको वो ईश्वर, वो खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। तो ये हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है कि इनके लिए हम अपनी बात रखें और कहें, और बातें रखने से ही मुझे लगता है कि न्याय मिलता है, जस्टिस होता है और कुछ बेहतर हो पाता है। और ऑब्वियसली सत नमन है हर तरह से इन अवार्ड्स को पाने वाले लोग, क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं जिनको मैं स्पेशल मानता हूँ, मैं उनको ईश्वर मानता हूँ, मैं उनको खुदा मानता हूँ, जिनके वजह से हमारा जीवन शांति के साथ चलता है और एक खुश नसीब ज़िंदगी को हम जी पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द ऑल लव एंड सपोर्ट। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके अपनी जो भी इच्छा हो उस बात को कहें। आई रियली फील प्राउड एंड ऑब्वियसली वो जज्बा दिखाएं कमेंट बॉक्स में कि आखिर अगर हम इन चक्र की आज बात कर रहे हैं, इन वीरता पुरस्कार की आज बात कर रहे हैं, तो आखिर कौन सा वीरता पुरस्कार है जो आप अपने नाम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आज का कमिटमेंट, आज का निर्णय और ये सब कुछ आप जीतेंगे। दैट द प्रॉमिस व्हाट वांट टू गिव टू सौरभ सर, और सौरभ सर को ये आपको कमिटमेंट देना है, ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट करना है कि सर जीते जी इन सारे अवार्ड्स को इस चेस्ट पे सजाएंगे, खुद को, अपने परिवार को और इस देश को गर्व महसूस कराएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बिल्कुल बताते हैं कि हमारा देश क्या है, हमारी वीरता क्या है और हम सब क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।